बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ऋषि इंसान पटियाला से। पूज्य पिताजी, जो हम 1 रुपए का सिक्का रोज निकालते हैं, उन पैसों के साथ हम नाम जाम वाले जीवों को क्या ला सकते हैं जी? आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आप वो अलग से निकालते हैं तो उससे परमार्थ में लगाएं, किसी बीमार के इलाज में। पर अगर आपको लगता है कि आप उसी से ऐसा करना चाहते हैं, वो भी परमार्थ, नामदान महादान, आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग वो करें तो उसकी डबल खुशियां आपको मिलेंगी। गुरसिलत इंसान कपूरथला से। पूज्य पिताजी, जो लोग भूत प्रेत या कीता कराया धागे तो इस टोने टोटके के बारे में कहते हैं, क्या यह सच है या भ्रम है जी? हमारे इलाके में इसकी बहुत चर्चा है। ये सब झूठ है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। उनकी जोनी है वो ऊपर रूहानी मंडलों पे है, उनको सजा मिली हुई है, वो रूहें तड़फ रही हैं, वो किसी के अंदर घुस नहीं सकती। अगर वो ही किसी के अंदर घुस जाएं, धर्मों में तो ये लिखा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हुक्म के बिना कोई भी आत्मा इधर से उधर नहीं होती। और अगर भूत प्रेत के अंदर घुसते रहे तो फिर तो भूत प्रेत मालिक से बड़े हो गए। भूत प्रेत रोपरी पराई जिन चुड़ैल सब रूहानी मंडलों पे होते हैं, उनको सजा मिली हुई है। भूतों ने आना है तो उनके अंदर क्यों नहीं आते जो जहाज में सैर करते हैं? भूतों को मजा आ जाए, खाना खाएं दिल्ली में सुबह का, दोपहर का खाएं मुंबई में, और रात का खाएं किसी इंग्लैंड में या किसी और देश में। मजा ना आ जाए भूतों को? ये घुसेंगे उनके अंदर जो सुक्के रोड तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही भूत है, कोई भूत बात नहीं होता। अज्ञानता, ज्ञान नहीं है उन्हें। और फिर भूतनाथ बाबा जगह जगह, कोई ओझा, कोई स्याणा। पंजाबी जी कहेंगे स्याणे को ले जाने तुसी मूर्ख हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप तो मूर्ख हैं, स्याणे के पास जाते हैं। ओझा हो गया, भूतनाथ बाबा हो गया, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ये इतने पाखंडी होते हैं। साथ में पिटाई करेंगे, साथ में नोट ले लेंगे, दो काम करते, मजा आ जाता उनको। हाथ की खुजली भी मिट गई, कोई कह भी नहीं सकता। एक आदमी को साथ हम चले गए देखने के लिए, वो अपनी मां को लेके गया, इसके अंदर भूत है। और भूतनाथ बाबा आया, आते तड़ाक। हमने कहा ए, तेरे अंदर गैरत नहीं, तू अपनी मां को पिटवा रहा है? कहता नहीं, मां के नहीं पड़ रही, भूत के पड़ रही। हमने कहा भाई मुंह तो तेरी मां का टमाटर जैसा हो गया, मार मार के मलिदा बना रहा है, वो तुझे शर्म नहीं आती? हम तो जाते हैं भाई अगर तू नहीं हटाता। कहता नहीं, ये पढ़ तो भूत की रही है। तो इतने बुद्धू बना रखे थे, वाकई स्याणा आ बुद्धू। तो कोई भूत बात नहीं होता, ये सब झूठ है, कोई टोने टटके नहीं होते। खाओ ना किसी से कुछ लेके, क्योंकि खाने में ऐसे रसायन होते हैं जो आपको खत्म कर सकते हैं, जो आपके दिमाग को खत्म कर सकते हैं। वैसे इन चीजों में कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो। और जिसने मालिक का नाम लिया उसे तो कभी घबराना नहीं चाहिए। सच्चे अगर वो वचनों पे पक्का है, सुमन करता है, भक्ति इबादत करता है, तो ये टूने टोटके तो क्या काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। कुणाल इंसान मोड़ मंडी से। पूज्य गुरु जी, मेरे मित्र पंकज पूछना चाहते हैं कि वह जिस गुरु संत पर विश्वास करता है, वो कहते हैं कि हम सिर्फ मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं पर किसी की मुक्ति की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो हमारी 84 लाख जूनी कटने की भी गारंटी नहीं है। जबकि आप जी कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा से नाम लेवा जीव कभी भी 84 में नहीं जाता, वह जीव आत्मा मालिक की गोद में बैठकर सचखंड अनामी जाती है। यह गारंटी आप जी कैसे लेते हैं? 100% गारंटी, क्योंकि हमारे मुर्शिद कामिल ने हमें सब दिखा रखा है। नारायण लाल इंसान करड़ सीकर से। पूज्य पिताजी, हमने 2 ट्यूबवेल बनाए हैं, उनको बनाए 4 महीने हो गए हैं, उनमें पानी नहीं आया। हम दुखी हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि आप संत जी के पास जाते हैं और फिर भी आपके ट्यूबवेल में पानी नहीं आया। ना संत जी पानी डालते फिरते हैं, ये तो अपने कर्मों का खेल है भाई। आप सुमन करो, भक्ति इबादत करो और मालिक से दुआ करो, और फिर कहीं कुछ देर ऐसा सुमन भक्ति इबादत करके अगर धरती में पानी हुआ तो जरूर आ जाएगा। कई जगह पे बहुत दूर होता है, कई जगह होता ही नहीं, ऐसी जगहें भी हैं। सो आप सुमन कीजिए तो मालिक करेंगे कुछ। हम तो भाई प्रार्थना दुआ करने वाले हैं। विकास इंसान MSG इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशंस। प्यारे पापा जी, मेरी आश्रम में एक विशेष सेवा करने की इच्छा है। 10वां द्वार खुलने के बाद क्या वो इच्छा पूरी होगी या मुझे वो इच्छा ही नहीं रहेगी? भाई 10वां द्वार जब खुलता है तो मालिक की नूरी स्वरूप के वो नज़ारे मिलते हैं जो कहने सुनने से परे। दुनियावी इच्छा मिट जाती हैं, उसके दर्शनों की इच्छा बढ़ती जाती है और खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। इन्हीं का अगला प्रश्न है पिताजी, क्या हमें याहू, फेसबुक, ऑरकुट जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? गलत ना कुछ करो, बाकी जो मर्जी करो। अच्छा काम, नेक काम भी तो उसके द्वारा हो सकते हैं। इंसानियत को जोड़ा जा सकता है, इंसान को मालिक से जोड़ा जा सकता है। बहुत कुछ उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी होता है। बुरा ना करो। सुनीता इंसान। प्यारे पिताजी, मैंने फाजिल का डेरे में ब्लड दिया,
डॉक्टर ने कहा कि इस मरीज को ब्लड में काला पीलिया है, इसलिए चेकअप के लिए डॉक्टर ने दोबारा बुलाया। पिताजी, हमने 2 दिन पहले ही दांत वाला प्रसाद लेकर गए। मैंने वो दांत प्रसाद खाकर 10 मिनट सुमरन किया तो ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, काला पीलिया बिल्कुल नॉर्मल आया। ये तो मालिक की रहमत हो सकती है, डॉक्टरी हिसाब से तो दवाइयों से भी जल्दी काबू नहीं आता। अजय दिल्ली से, पूज्य पिताजी, क्या इंसान की रूह जीते जी शरीर से बाहर आ सकती है और वो कैसे आ सकती है? बाहर निकल के यूं नहीं जाएगी, जीते जी वो अंदर ही चढ़ाई करती है, अंदर ही रूहानी मंडल है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। भक्त पीपा जी जो महाराज भी हुए थे राजपूत, तो उनकी वाणी है कि जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, जो खोजे सो पावे। भक्ति करोगे, आत्मा चढ़ाई करेगी, ऐसे लगेगा आप खंडों ब्रह्मंडों सब नक्षत्र ग्रह चंद्रमा से पार होते जा रहे हैं, पर वो होगा आपके अंदर, या शरीर से निकल के बाहर नहीं निकल जाती आत्मा। देवेंद्र इंसान रेवाड़ी से, पूज्य पिताजी, मेरे स्टाफ के कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम नॉन वेज नहीं खाएंगे तो जानवर इतने हो जाएंगे कि धरती पर इंसानों के लिए जगह नहीं रहेगी। क्यों? मालिक ने आपको ठेका दिया कि सबको खा जाओ? बड़े फिक्र है आपको कि जानवर इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, तो और फिक्र कर लो। फिर पेड़ क्यों काट रहे हो, मकान क्यों बना रहे हो, कंक्रीट क्यों पैदा कर रहे हो जगह जगह पे? मालिक ने तो पेड़ लगाए हैं, आप काट काट के मकान पे मकान कंक्रीट के ढेर लगाते जा रहे हो। ये कहाँ लिखा है? तो ये सब फजूल की बातें हमारे धर्मों में भी लिखा है, और विज्ञान भी मानती है। वी आर प्योर वेजिटेरियन, शाकाहारी हैं हम, शुद्ध, ये विज्ञान भी मान चुकी है। निशा वर्मानी इंसान हिसार से, पूज्य पिताजी, मैंने आप जी की अच्छी सेहत के लिए व्रत रखा और मेरी पिछले 10 वर्षों की बीमारी बिना दवाई के ही बिल्कुल ठीक हो गई जी। ये तो मेरा मौला अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु जाने भाई, हम तो खाकसार हैं, फिर भी आप फकीर को इतना प्यार करते हैं, तो जो फकीर का मालिक है वो फिर आपकी संभाल क्यों नहीं करेगा? करने वाला वो है सब। करमवीर इंसान फरीदाबाद से, पूज्य पिताजी, आपके द्वारा फरमाए गए वचन की हर सत्संगी ने आपस में सिमरन के बारे में पूछना है, बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो रहे हैं जी, और सिमरन न करने पर मन को लानत मारते हैं। पिताजी, आप कितने दयालु हैं जो कि सहज रूप से ही अपने बच्चों को का भला कर रहे हैं जी। जी बेटा, वाकई जिन्होंने उस दिन से अमल करना शुरू किया है, बहुत सारी पर्चियां हमें भी मिली कि पिताजी सुमरण करना ही पड़ता है। कि हमने ये बोला था सत्संगियों को, और सबने पर्ण भी किया कि भाई जब एक दूसरे को मिलते हैं तो नारा लगाओ और ये पूछो, सुना भी तेरा सुमरन कैसा चल रहा है, मालिक से प्यार कैसा है, और सेवा करता है कि नहीं। बस 3 बातें पूछ लिया करो। कहते जब से पूछनी शुरू की है, जो सिमरन नहीं करते थे वो भी 5 मिनट करना पड़े, करते जरूर है, ताकि कहने वाले बने हाँ यार करता तो हूं। सेवा ज्यादा नहीं तो घंटा 1-2 ईंट ही जरूर उठा के इधर उधर कर देते हैं कि यार सेवा तो की है। और मालिक से प्यार वो बनाना, जब कह दिया कि है तो फिर बनता भी है, और बनेगा तो कुछ ले ही लोगे, कमी नहीं आएगी। तो ये वाकई ये बेपरवाही करवाने वाले हम तो खाकसार हैं भाई, वो ख्याल देते हैं और वही करवाते हैं। अजीत इंसान, पूजनिक पिताजी, बेपरवाह मस्ताना जी दा जन्म 18 साल बाद होया, ਅਤੇ परम पिता जी दा जन्म भी 18 साल बाद होया, आप जी दा जन्म भी 18 साल बाद होया। पिताजी, इस 18 साल ਦੇ आंकड़े ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ? भाई पता नहीं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आंकड़ियां ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ चलो, बाकी जो बेपरवाह जी की मर्जी है वो होया, वो आपके सामने है, तो बाकी आप हिसाब किताब लगाते रहो। मालिक जाने क्या उसका, आंकड़ों के बहुत से हिसाब हैं, इनको जोड़ के कुछ बन जाता है, क्या बनता है वो भी समझ में आ जाता है जी। सोहन सिंह 7 मेंबर ब्लॉक श्री गुरुसन बढ़िया से, पूज्य पिताजी, मैंने आड़त की दुकान से 4,38,000 रुपए लेना था, जबकि आड़ती ने गलती से 1,75,000 रुपए मुझे अधिक दे दिए। मैंने 1,75,000 रुपए आप जी की प्रेरणा अनुसार आड़ती को वापस कर दिया जी। ऐसी ही एक और प्रतिया सतपाल इंसान और रणीन इंसान ममदोट ब्लॉक से कि मेरे को एक बटुआ मिला, इसमें 2700 रुपए थे, मैंने उसके असली मालिक को उसके पास पहुंचा दिया जी। वाह जी, शाबाश बेटा, आप खड़े हो जाए कहीं आसपास है, प्रसाद ले लेना, और यहाँ पत्रकार सज्जन होंगे उनको मिल लेना। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने में लगे, शाबाश, बाद में प्रसाद लेना। और जैसे आपने 18 की बात की, क्योंकि परमपिता जी का वचन हमें ख्याल में आ गया। परमपिता ने वचन किया था कि हम सेवा करेंगे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो 18 को अगर जोड़ें तो 9 बनता है, 9 पर 9 होता है, वो हमेशा ही 9 रहता है। 9 का पहाड़ा करो, 9 दूना 18, तो 8 + 1 9, 9 × 27, 2 + 7 = 9, तो वो 9 ही रहता है आखिर तक। 9 10 90, 9 + 0 = 9, यानी शुरू से लेके आखिर तक। तो ये बेपरवाही के वचन, क्योंकि हमने अपने सतगुरु के जैसा उन्होंने वचन किए, उसके अनुसार इस 18 का आंकड़े का अर्थ आपको बताया है। बाकी हम करने वाला वो मेरा मौला दाता रहबर है। पत्रकार अशोक ग्रोवर हरियाणा न्यूज से रतिया से,
पूज्यता जी, विश्व में शायद डेरा सच्चा सौदा सिरसा ही पहली संस्था होगी जिसके द्वारा अंधों को आंखें लगाकर रोशनी दी जाती है। वह मरणोपरांत डेरा प्रेमी आंखें दान करते हैं। पिताजी, कैसे आंखें लगाई जाती है और कैसे श्रद्धालुओं के आंखें दान करने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित किया जाता है? जी, सभी जगहों पे डॉक्टरों की टीमें बनाने को कहा गया है कि कोई भी मरने से पहले फार्म भर दे। वो लोग फार्म भर रहे हैं लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, और फिर वहां पे आंखें ले ली जाती हैं। और अंधों की जिनको आंखें लगाई जा सकती हैं, पुतलियां, उनकी लिस्टें होती हैं, उनको बुला के अलग अलग हॉस्पिटलों में वो आंखें लगा दी जाती हैं। और यहाँ की जो आंखें होती हैं यहाँ भी लगा दी जाती हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे ये सारा सिस्टम चलता रहता है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, डेरा सच्चा सौदा द्वारा बे औलाद लोगों को बच्चे दिए जाते हैं, बच्चे कहाँ से और कैसे आते हैं? बच्चे तो इंसान ही पैदा करता है भाई, और ऊपर से तो टपकते नहीं। और यहाँ तक आप कहाँ से कैसे, कई लोग होते हैं कि जो बच्चे चाहते नहीं कि मेरे एक बेटा है काफी है, एक ही बच्चा रखना चाहता हूँ, पर कुदरत का खेल ऐसा होता है कि उसके दूसरा आने वाला हो जाता है, तो वो यहाँ लिखवा देते हैं कि हम इसे रखना नहीं चाहते, ऐसे दंपति को देना चाहते हैं जो बे औलाद है। तो उनको वो बच्चा खुद कोर्ट में जाके उसका सारा कानूनी तौर पे करवा के उनको बच्चा गोद दिया जाता है। यहाँ नहीं, पहले कोर्ट से करवा के आते हैं, फिर यहाँ तो साथ संगत भगवान का रूप है, उसके सामने दे दिया जाता है।